पीजी, वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पीच साउंड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पीच साउंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेशन के एंड तक बने रहिएगा, कुछ न्यू न्यू सीख के जाएंगे, आप ये मान के चलो। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इन तीनों के क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। उसके बाद में मैं जल्दी न्यू सब्जेक्ट शुरू करूंगी, पेपर 4 का वैल्यू एंड पीस एजुकेशन वाला। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। और आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो जरूरी ले लिया करिए ये वाली क्लास की, क्योंकि जब तक ये सब्जेक्ट आप सेल्फ नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे, है ना। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट, और इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक। सो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिसनिंग एंड एनालाइजिंग एनी साउंड मे बी अ वेरी सिंपल थिंग टू द ह्यूमन माइंड, बट इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ इवेंट्स। कह रहे हम लोग किसी भी साउंड को जब भी सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत आसान लगता है, जो आपका मानव का मस्तिष्क है उसको बहुत आसान लगता है। लेकिन इसके ये क्या होता है, जैसे मान लो, ऐसे समझो, आपने चिली पनीर बनाया, ठीक है, सपोज, है ना। चिली पनीर बनाया तो जब वो रेडी होके प्लेट में आप सर्व करोगे तो वो बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत सिंपल सा लगेगा। लेकिन उसके पीछे की मेहनत, आपने पनीर मंगाया, पकौड़ी बनाई उसकी, और साथ में शिमला मिर्च मंगाया, फिर उसको तला, चिली पनीर चिंग्स वाला मसाला यूज़ करते, वेरी गुड, बहुत टेस्टी बनता होगा फिर तो, है। चिंग्स का चिली पनीर मसाला मंगवाया, शेजवान सॉस मंगवाया, तब कहीं जा करके वो रेडी हो पाया। मतलब कुल मिला के एंड प्रोडक्ट आपका जो प्लेट में आप सर्व करके चिली पनीर लाए वो था। उसके पीछे की ये जो मेहनत थी, ये आपको नहीं, ये सामने वाले को नहीं दिखी। सेम ऐसे ही जब आप कुछ बोलते हैं तो माइंड को बड़ा सिंपल लगता है कि अरे वाह, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चेन्स होती हैं। फिर देखो, अ कॉन्सेप्ट इज फॉर्मुलेटेड इन द स्पीकर्स ब्रेन, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स दिस लिंग्विस्टिक मैसेज टू द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। कहने ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, ये ट्रांसमिट करता है। हमने आपको बताया भी था ना, वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। When these organs of speech are set in motion, they create disturbance in air in the form of sound waves। कह रहे हैं कि जब ये जो आपके organs of speech होते हैं, ये जो है मोशन में आते हैं, मतलब गति करते हैं, तब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहोगे, वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आपके इसमें कहाँ वातावरण में प्रोड्यूस होती है। दीज वेव्स आर रिसीव्ड बाय द ईयर्स टू द लिसनर। और यही जो वेव है, यही जो तरंगे हैं, ये श्रोता के कानों तक पहुंचती हैं, तभी उसको सुनाई पड़ता है। फिर क्या होता है, देखो, द ईयर्स ऑफ द लिसनर रिसीव दिस वेव्स इन द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन। फिर जो लिसनर है वो इन वेव्स को कैसे रिसीव करता है, लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन में। दिस मैसेज इज पास्ड बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन विच इंटरप्ट्स द मैसेज। फिर the linguistic message that the nervous system carries of the or to the organs of the speech brings into operation the cavity, the larynx and the lungs. Normally all speech sounds are produced and regressive pulmonic air stream during exhalation. In few cases, however, inaggressive inhaling air sounds are also made. Such speech sounds are called clicks. देखो, कुछ ऐसे किन स्पीच साउंड्स को आप क्लिक कह सकते हो। तो देखो, ऐसे साउंड्स जो क्या हो, देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बोल रहे होते हो तो आपका जो क्या कह सकते हैं हम, विंड पाइप का जो ग्लॉटिस वाला सेक्शन होता है वो पूरा बंद रहता है, कभी कभी खुला रहता है, कभी कभी हाफ बंद होता है, कभी कभी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मैटर करती है स्पीच साउंड्स को सिखाने में। अब जरा स्पीच साउंड्स को आप देख लो कितने भागों में विभाजित किया गया है कि इन एन आइडियल कंडीशन एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। कहने की एक आइडियल कंडीशन की यदि बात की जाए, यदि आदर्श स्थिति की बात की जाए, तो किसी भी साउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस किया गया है, उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, और सामने वाले ने उसको किस प्रकार से रिसीव किया है। तो सच ए डिस्क्रिप्शन हाउ एवर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वुड बी cumbersome and complex. It is the simplest form. It is better to avoid definition about the acoustic effect of speech and concentrate on the articulatory and auditory criteria. Consonants are described mainly in terms of their
आर्टिकुलेशन वेयर वॉवेल्स आर एक्सप्लेन इन ऑडियोटरी टर्म। देखो वॉवेल्स को आप किस में समझ सकते हो, ऑडियोटरी टर्म्स में। आर्टिकुलेटरी का मतलब जैसे समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको पा फा बा भा मा बताया, तो ये कहाँ से बोल रहे थे आप, ओष्ठ से। आ ई ये कहाँ से बोल रहे थे आप, कंठ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो आपके जो स्पीच ऑफ साउंड्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या है, आपके लिप्स कैसे बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं तो आपके जो गले की चीज़ें, मतलब जो आपकी स्पीच ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अब यदि फोनेटिक्स की बात की जाए तो फोनेटिक्स विच study how to pronounce a particular sound correctly and accurately. All the sounds that we emit are divided into two broad categories. कहने का मतलब ये है कि फोनेटिक्स जो है इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, बताओ। मैंने आपको बताया भी था। सीधी सी बात है कि हम लोग किसी भी जो है आपके मान लो अल्फ़ाबेट को, किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, अगर वो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, और जो प्रोनाउंसिएशन चल रहा है वो वोवेल से रिलेटेड है कि कंसोनेंट से रिलेटेड है। सो ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे और आपको बताने इसको दो मेन भागों में बांटा गया है। पहले आपका वोवेल जो आपने अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन आज हम ये दावा कर रहे हैं कि आज आपको एकदम नए वोवेल सिखा के जाएंगे। आप कहेंगे अरे मैम इतने सारे वोवेल होते हैं, हम कहेंगे हाँ। और उसके बाद में आपको पढ़ना होगा क्या, कंसोनेंट पढ़ना होगा। सो आइए देखते हैं सबसे पहले वोवेल्स को। यदि वॉवेल्स की बात की जाए तो हम लोगों ने अभी तक 5 ही वॉवेल पढ़े हैं अंग्रेजी में। क्यों बोलो, 5 वॉवेल पढ़े ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, बट द साउंड्स इंडिकेटेड बाय दीज 5 लेटर्स आर 20। लेकिन साउंड मतलब जो वॉइस निकल रही है, जो आवाज निकल रही है वो कितनी है, वो 20 है पूरे साउंड। कैसे, जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल क्या, बहुत सारे एग्जांपल देंगे। जैसे कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे तो आउल लिखा होगा, कहीं कहीं पे लिखा होगा पू, तो इसी ओ का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं कहीं पे एलिफेंट लिखा है तो आपने एलिफेंट पढ़ लिया, और कहीं कहीं पे कैटल लिखा है तो छोटा सा ई निकल रहा है आपके मुंह से, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि वॉवेल्स तो 5 है, लेकिन इनके अलग अलग शब्द में अलग अलग यूज हो जाता है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि इनके साउंड्स कितने हैं, पूरे 20 हैं। जैसे 26 अल्फ़ाबेट हैं आपके, तो आपको पता है कि भाई वॉवेल 5 हैं, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट कितने बचे, 21। लेकिन वॉवेल्स की जो देखो टोटल साउंड आपके कितने होते हैं, 44। तो वॉवेल्स के साउंड आपके कितने हैं, 20। A vowel sound is produced when the air comes out of the mouth freely without any blockage or closure in the mouth cavity by the tongue, teeth, lips, etc. देखो वॉवेल्स क्या होते हैं, ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लो। वॉवेल्स का मतलब ये होता है, वॉवेल्स तब वॉवेल्स की साउंड निकलती है आपकी जब जो हवा है, जो ये एयर है जो आपके एनवायरनमेंट में, ये कैसे निकले मुंह से, एकदम फ्री होकर के निकले। कहीं कोई रुकावट ना हो कि ग्लॉटस ने रोक लिया, कि लैरिंक्स ने रोक लिया, कि आपके लंग्स ने ही रोक लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एकदम फ्रीली निकलती है, ये मानो आप, है ना। तो विदाउट एनी ब्लॉकेज और क्लोजर इन द माउथ कैविटी बाय द टंग, टीथ, लिप्स, बिना किसी की बंदेजी के कह सकते हो, या बिना कोई चीज बंद हुए। A vowel is a simple local sound produced by continuous passage of breath. Vowels are called vocoids. So देखो, vowels are called vocoids in phonetics. They can be described in terms of 3 variables. जैसे आप मान लो ट्रायंगल्स पढ़ते हो, तो आप किस बेसिस पे पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो साइड्स के बेसिस पे, मतलब कि साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल यानी त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं। एक आप पढ़ते हो एंगल के दृष्टिकोण से आपके ये त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं। तो सेम वैसे ही आपको भी पढ़ना होगा वॉवेल्स के बारे में। तो वॉवेल्स को जो डिस्क्राइब किया गया वो 3 वेरिएबल्स के आधार पर किया गया। कौन कौन से मैम, तो देखो पहला हाइट ऑफ टंग, आपकी जुबान की लंबाई के आधार पर। पार्ट ऑफ द टंग विच इज रेज्ड लोअर, लिप राउंडिंग के आधार पर, है ना। सो आइए देखते हैं हम। हिचकी सुना है आप लोगों ने, हमको वही आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, हमें लगता है आप ही लोग याद कर रहे हो क्या। बताओ क्या ऐसा करें कि ये हिचकी जल्दी सही हो जाए। देखो, सिंगल वोवेल साउंड्स आर द साउंड्स व्हिच आर व्हेन प्रोड्यूस्ड द टंग रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इवन व्हेन द साउंड इज प्रोलॉन्ग्ड। दे कंसिस्ट वन साउंड ओनली and are called pure words as in sit, pot, heat, etc. The underlying letters indicate the single vowel sounds. जैसे कि आपका ये देखो I,
ओ ई। समझ में आ रही है बात? मतलब ऐसी पोजीशंस में क्या होती है, आपकी जो टंग है, जुबान है, वो एक ही पोजीशन पे रहती है, इधर उधर मूव ज्यादा नहीं करती। उसके बाद में देखो डबल वॉवल साउंड्स। अरे यार पढ़ा कैसे पाएंगे अगर ऐसे हिचकी आती रही तो? बोलो क्या करूं मैं? एक वो देखा ना, क्या करूं मैं, मर जाऊं? देखो डबल वॉवल साउंड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल वॉवल्स। देखो जो डबल वॉवल साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल जो आपका साउंड है ना, इनके टू मान लो अब देख, मतलब टू कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है? दो सिंगल साउंड के कॉम्बिनेशन को आप डबल वॉवल साउंड भी कह सकते हैं। उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल वॉवल साउंड एंड इन प्रोनाउंसिंग देम द tongue moves from one position to another. In the word light, the sound of I is combination of the vowel sound A as an art, I as an it. The words hair, toy, and poor also contain double vowel sounds. Sometimes two vowel letters may be produce a single vowel sound as in heat, whereas a single vowel letter may produce a double vowel sound as light. तो आइट समझ में आ रहा है? लाइट, तो ये यहाँ पे ए की भी कुछ कुछ निकल रही है, आई की भी कुछ कुछ आवाज निकल रही है ना, तो ये आपके कैसे है? तो मतलब यूज आपका हुआ है सिंगल वॉवल का, लेकिन ये कह क्या जाएंगे, डबल वॉवल साउंड। ठीक, अब देखो इन्हीं वॉवल्स को दो नहीं तीन भागों में डिवाइड कर देगा। एक आपका मोनोफ्थोंग्स, दूसरा डाइफ्थोंग, तीसरा टाइफ्थोंग। देखो मोनोफ्थोंग्स की यदि बात किया जाए तो इनको प्योर वॉवेल्स कहते हैं आप, जैसे जो प्योर वॉवेल्स होते हैं ना आपके ए ई आई ओ यू। देखो मोनोफ्थोंग इज द सिंपली अ वॉवेल। द वर्ड मोनोफ्थोंग कम्स फ्रॉम द ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज। कहाँ से लिए गए? ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। मोनो का मतलब ही क्या होता है? अकेला, यानी कि सिंगल। एंड द थोंग्स का मतलब क्या होता है? साउंड या टोन। देख लो, थोंग्स का मतलब क्या होता है? साउंड यानी आवाज या टोन। द वर्ड मोनोफ्थोंग शोज दैट अ वॉवेल इज स्पोकन विद एग्जैक्टली वन टोन एंड वन माउथ पोजिशन। यानी कि जब आप वो शब्द या क्या कह सकते हैं वो अल्फाबेट बोले तो आपकी जो जुबान है वो भी सेम पोजीशन पे, मुंह माउथ जो मुंह है वो आपका सेम पोजीशन पे रहे, और जो भी वॉवेल निकले वो सिर्फ एक ही टोन पे निकले। तो व्हेन यू से टीथ, व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस साउंड ऑफ द ई, नथिंग चेंज फॉर दैट साउंड। अब बताओ ई बोल रहे हो तो क्या मुंह की 75 पोजीशन चेंज कर रहे हो? कभी मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है? नहीं ना, सिर्फ टीथ सिंपली निकल आया ना। तो ये किस के अंतर्गत आएगा? आपका मोनोफ्थोंग्स के अंतर्गत आएगा। दे आर 12 प्योर वॉवेल्स और मोनोफ्थोंग्स। ये पूरे कितने होते हैं? 12 प्योर वॉवेल्स होते हैं, या आप बोल रहे हो मोनोफ्थोंग्स होते हैं। दे आर प्योर वॉवेल्स बिकॉज इन देयर प्रोडक्शन द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन डज नॉट चेंज। कह रहे हैं कि ये प्योर वॉवेल्स होते हैं ना, इनका जो प्रोडक्शन होता है ना उस टाइम पे आर्टिकुलेशन चेंज नहीं होता, अर्थात मुख की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, a vowel sound whose quality does not change over the duration of the vowel is called monophthong। कह रहे ऐसे साउंड जिनको बोलते समय उनकी क्या हो, बताओ, क्वालिटी ना चेंज हो उस साउंड को बोलने में, उसे आप क्या कहोगे? मोनोफ्थोंग कहोगे। मोनोफ्थोंग्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्योर और स्टेबल वॉवेल्स। कभी कभी इनको प्योर वॉवेल्स या स्टेबल वॉवेल्स भी कह सकते हैं। इसी तरह डाइफ्थोंग्स की बात बता दें हमको, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोफ्थोंग्स इज कॉल्ड डाइफ्थोंग्स, है ना। मतलब जो आपके मोनोफ्थोंग है, जब आप इन्हीं को दो बराबर भागों में ले लो, ये दो आपके जब ये कंबाइन होते हैं मोनोफ्थोंग्स, तो मिलकर के क्या बना देते हैं? डाइफ्थोंग्स बना देते हैं, है ना। अ डाइफ्थोंग इज अ वॉवेल दैट अ पर्सन हैज टू मूव हिज माउथ इन टू डिफरेंट पोजिशन। अभी उसमें क्या था? सिंगल पोजिशन में, मतलब से माउथ मूव ही नहीं हो रहा था। आपने टीथ का एग्जाम्पल देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अरे भाई हम तो हिचकी से परेशान हो रहे हैं, क्या करूं मैं? देखो अ डाइफ्थोंग इज अ वॉवेल दैट अ पर्सन हैज टू मूव हिज और हर माउथ इनटू टू डिफरेंट पोजीशन टू मेक डाइफ्थोंग कम्स फ्रॉम द ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज। ये कहाँ से लिया गया? ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। डाई मीन्स क्या? टू और डबल, वाइल द थोंग्स मीन्स साउंड। वही सेम चीजें बताई गई यहाँ पे, है ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो आप क्या देखोगे? वेस्ट। तो यहाँ पे ए भी यूज किया गया, आई भी यूज किया गया। ऐसे ए क्या था? मोनोफ्थोंग होता अगर केवल ए यूज किया जाता। केवल आई यूज करते तो भी वो क्या था? मोनोफ्थोंग था। लेकिन वेस्ट, ए आई, आपका ए और आई देखो दोनों यूज किया गया, तो इट मीन्स ये क्या है? बोलो, ये आपका डाइफ्थोंग। जैसे आपका डाई, तो आई और ई फिर दोनों यूज किए गए, फिर ये क्या है आपके? बोलो, डाइफ्थोंग्स है। रोड, हाउस, ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाने हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के डाइफ्थोंग्स देख लो। EU, ये ऐसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। इस
ब्रैकेट के अंतर्गत में। तो क्यूट, अब देखो क्यूट है, लिख आप यू लिख रहे हो ना यहाँ पे, लेकिन निकल क्या रहा है मोनोफथोंग्स की दृष्टिकोण से यदि देखो तो यू, आई और यू सेम है। ऐसे ही आपका क्या है BITE बाइट, तो यहाँ पे बाइट पढ़ो ईट, तो ए और आई ये आपके दोनों क्या है मोनोथोंग्स है, इनकी के कॉम्बिनेशन से देखो यहाँ पे बना है। सेम ऐसे ही आप ये और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। फिर देखो ट्राइफ्थोंग की यदि बात की जाए तो अ वोवेल साउंड दैट ग्लाइड सक्सेसिवली थ्रू थ्री क्वालिटीज ऑफ इज अ ट्राइफ्थोंग, जहाँ पे 3 साउंड्स निकले हैं आपके। वैसे जैसे ट्राइग्राफ की यदि बात करें तो आई EYE आई भी निकल रहा है, ई भी निकल रहा है, यू भी निकल रहा है, ठीक है। ये एक आपका एग्जांपल हो गया ट्राइफ्थोंग्स का। अब यदि कॉन्सोनेंट्स की बात कर लो तो फटाफट से देखो, देखिए कॉन्सोनेंट की यदि स्पेशल डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट जो है उसकी बात की जाए तो द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज अ साउंड विच प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टॉपेज और अ पार्शियल स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथ कॉन्सोनेंट साउंड आर एस कॉन्टोइंट्स। देखो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमने आपको जब वो पढ़ाया वोवेल्स, तो उसमें क्या था कि आप जब बोल रहे थे तो फ्रीली बोल रहे थे। कॉन्सोनेंट में क्या है कि आप फ्रीली नहीं बोलोगे, आप जब बोलोगे तो आपका जो मतलब आवाज साउंड निकलने का पैसेज है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब जो ग्लॉटिस है उसका खेल शुरू हो जाएगा। तो इन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन देयर आर, अगर बात की जाए तो 24 कंसोनेंट है, और है ना उसके बाद में दीज आर लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एंड दैट इलस्ट्रेट। सो फाइनली ये हो गया, आपको इतना याद रखना है कि कितने कॉन्सोनेंट है पूरे 24। अब यदि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्या आते हैं वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कंपोनेंट्स। जैसे द वॉइस साउंड इन इंग्लिश कौन कौन से होंगे, LBDGVZ। ऑल वॉइस, all vocaloids and semi-vowels are voiced sounds. In case of the consonants, some are voiced and some are voiceless। मतलब कुछ voiced होते हैं, कुछ आपके voiceless होते हैं। ये आपको कुछ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दिए हैं। जैसे आप बोले पी, जब आप पी बोल रहे हो तो देखो पी आपके लिप्स का यूज हो रहा है ना, अपर लिप्स का और लोअर लिप्स का। ये भाई मैं आपको लिप्स कैसे बना के दिखाऊं यहाँ पे, रुको। देखो जब आपने बोला लिप्स तो इस वाले लिप का भी यूज हुआ आपका, इसको बोलेंगे अपर लिप्स, ठीक है। और ये होता है आपका लोअर लिप, इसका भी यूज हो रहा है देखो। फिर उसके बाद में डेंटल कॉन्सोनेंट एक आपका होता है, इसमें क्या होता है टीथ का यूज होता है। जैसे आप बोलते हो ना, कुछ भी ले लो एक एग्जाम्पल, जैसे आप हिंदी में बोलो तो ता था दा धा ना, है ना, तो ता था दा धा ना जब बोलते हो तो आपका दंत का यूज होता है। सेम वैसे अंग्रेजी में भी होता है। लैबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनका सिर्फ अपर टीथ और लोअर लिप से कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे वाह, जैसे आप बोलते हो ना हिंदी में वाह, वैसे ही। उसके बाद में ये आपके कुछ पोजीशंस हैं जो दी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, नो दिक्कत, है ना। और कॉन्सोनेंट साउंड इज वन इन विच air stream coming out of the lungs is modified in the mouth cavity by some blockage created by tongue, lips, etc. जैसे पेन, पेन देखो, पेन अ ब्लॉकेज इज क्रिएटेड आउट गोइंग ब्रीथ, मतलब आपकी मुंह से जब वो साउंड निकल रहा था, जब वो आवाज निकल रही थी तो अचानक से क्या हो पेन, तो वो पी जब आपने बोला तो माउथ आपका बंद हो गया ना, बोलो पेन, तो देखो समझ में आएंगी चीजें। इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड्स देयर इज एन ऑडिबल फ्रिक्शन ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज। याद रखिएगा जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, देखो स्पेलिंग एरर हो जाएगा ये क्या, जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना ये आपके कैसे होते हैं, फ्रिक्शनफुल होते हैं, मतलब इसमें फ्रिक्शन होता है। जब आप कॉन्सोनेंट का यूज करोगे तो फ्रिक्शन का यूज होगा, लेकिन जो आपके वोवेल्स होते हैं वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, है ना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ से होता है कंप्लीट, और बहुत अच्छे से डिफाइन ये पैराग्राफ में नहीं कर पाई क्योंकि मुझे दिक्कत थोड़ा हो रही है ना। तो ऐसा करो कि इसकी PDF आप हमसे ले लेना टेलीग्राम चैनल पे, एक बार सेल्फ पढ़ लेना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं कल पढ़ा दूंगी ना, बाकी टेंशन ना लो। और फिर हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी लिख दो फटाफट से अपनों के लिए, तभी जाए हम। और सेशन अच्छा लग गया ही क्या होगा जब हमने लास्ट में पैराग्राफ आपको थोड़ा मिस कर दिया है। फिर भी अगर अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई है, कुछ न्यू सीखने को मिला, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। विदाउट कमेंट्स नहीं जाएगा कोई भी, ठीक।
तो यस, अपनों के लिए तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। मम्मा पापा दादी दादू फैमिली मेंबर से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। ओके।